सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी और आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ सीखते रहे होंगे, राइट। बिकॉज हमने बहुत बार सुना भी है कि मोनोटोनस लाइफ जीना अच्छा नहीं है। मोनोटोनस का मतलब क्या कि पूरा दिन सपोज आप कोई जॉब कर रहे हो या फिर पूरा दिन आप कोई भी और काम कर रहे हो या फिर सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पूरा दिन वही मत करते रहो। पूरा दिन बड़े मतलब सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई या फिर सिर्फ जॉब ही। उसके साथ कुछ कुछ और एक्टिविटी भी करो और कुछ कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखो जिसकी वजह से आप ग्रो कर पाओ इंटरनली, राइट। मतलब आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका इंटेलिजेंस धीरे धीरे बढ़ने लगे। इस तरीके से अगर आप एंजॉय करोगे, मतलब जियोगे, तो आपको और भी मजा आएगा, राइट। तो इसलिए डेली कुछ ना कुछ सीखते रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सो हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। और आई डोंट थिंक कि मैंने इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन किया है। तो इसको ध्यान से समझना और सुनने की ट्राई करना, और जो भी मतलब समझ में ना आए वो बिल्कुल आप मुझे पूछ सकते हो। अब मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यू आर नॉट दैट। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या? हमने आज तक जो भी सुना है, जहां पर भी लिखा हुआ है, हमने यही सुना है कि यू आर दैट, आप वही हो, राइट। तो यहाँ पर मैंने ऐसा यू आर नॉट दैट। अब इसका मतलब क्या? जैसा मैंने कहा कि इसको डीपली समझते हैं। सबसे पहले तो दैट का मतलब मेरा यहाँ पर है क्या, उस चीज को समझो। मतलब हमने बहुत बार सुना है, और जब भी कोई स्क्रिप्चर्स पढ़ता है या फिर नहीं भी पढ़ा है, तो उसने इस वर्ष को बहुत बार सुना होगा कि अहम ब्रह्मस्मि। इसका मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। आई एम द क्रिएटर, मीन्स कि मैं ही भगवान हूँ, राइट। आई एम गॉड, अगर डायरेक्टली कहूँ तो ऐसा इसका मतलब होता है। बट मेरा यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा कि यू आर नॉट दैट, मतलब यू आर नॉट गॉड। अब ये इस बात को पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है कि यू आर गॉड, और अब मैं कह रहा हूँ कि यू आर नॉट गॉड। इसका मतलब क्या है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। बिकॉज इसको अगर आप नहीं समझोगे और आपने ऐसा सोच लिया फिर मान लिया कि आई एम गॉड, तो आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। किस तरीके से, राइट, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सपोज आपने इस अंडरस्टैंडिंग को पकड़ लिया कि यू आर गॉड, राइट। आपने इसको देख भी लिया और जो भी कर लिया, आप अब हर बार आपके माइंड में एक ही चीज घूमती है कि आई एम गॉड, आई एम एवरीथिंग, मेरी वजह से ये सब है, राइट, मैं ही सब कुछ हूं। अगर आपने इस चीज को इतना स्ट्रांगली पकड़ लिया है, अब आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप इसको झेल नहीं पाओगे। क्यों? बिकॉज मेरा कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि आप ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि आई एम गॉड, इसको आप हर जगह फिट नहीं कर सकते। सिचुएशन वाइज आपके अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सपोज आपकी अगर आपके अराउंड में अभी अर्थक्वेक आ रहा है और आपने इसको इस चीज को सोच के बैठो कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। बट अगर अर्थक्वेक आया और आप वहां पर, आपकी डेथ भी हो सकती है, या फिर कोई सुनामी आ गई, आपके आपकी डेथ वहां पर भी हो सकती है। तो वहां पर आप ऐसा नहीं कह सकते आई एम एवरीथिंग, बिकॉज उस वक्त जो अर्थक्वेक आ रहा है वही सब कुछ है, उस वक्त जो सुनामी आ रही है वही सब कुछ है, उस वक्त जो भी आपके आप कह सकते हो तूफान आ रहा है वही सब कुछ है। उसके उसमें आप इस तरीके से खो जाओगे, आप कभी भी मिल भी नहीं पाओगे। तो वहां पर आपकी कुछ भी औकात नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो वहां पर। तो वहां पर आप इस अंडरस्टैंडिंग को यूज नहीं कर सकते कि आई एम गॉड, आई एम एवरीथिंग, राइट। तो यहाँ पर तो आप क्या कह सकते हो कि मुझे, मैं आप कह सकते हो कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो भी मेरे अराउंड में है, जो भी चीज, जो यूनिवर्स है, वही सुप्रीम है। अगर उसमें उसमें थोड़ा सा भी चेंज आया तो आपकी आपका पूरा एग्जिस्टेंस एक सेकंड में वाइप आउट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर इस चीज का कोई भी मतलब नहीं है कि आप ऐसा कहो कि मैं ही भगवान हूं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वहां पर ऐसा क्यों लिखा गया कि आई एम गॉड। बिकॉज हमने ये बहुत बार डिस्कस किया कि कोई भी चीज को आप हर जगह नहीं लगा सकते। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको चेंज करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर जब मैं कहता हूं कि आई एम नॉट गॉड, तो इसका मतलब क्या, किस सिचुएशन में? जब यूनिवर्स आपके सामने है, जब आपके सामने सुनामी और आप ऐसा कह रहे हो कि मैं ही सब कुछ, तो वहां पर ऐसा नहीं हो सकता। सपोज आपके मन में कंटिन्यूअसली थॉट्स चलते ही रहते हैं, राइट। और आप यहाँ पर एफर्ट कर रहे हो, आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं और आप वहां पर एफर्ट कर रहे हो कि मैं इससे बच जाऊंगा, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़े, तो वहां पर भी एफर्ट नहीं करनी है। मतलब, और आई एम सेइंग वहां पर आपको सरेंडर कर देना है। उस सुनामी के सामने पे वो सरेंडर होना है, यूनिवर्स के सामने आपको सरेंडर होना है कि आप यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं हो। इसी तरीके से जो भी नेचुरल प्रोसेस हो रही है, ये थॉट एक नेचुरल प्रोसेस है। जो मैंने कहा अर्थक्वेक वो एक नेचुरल प्रोसेस है, सुनामी वो एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट। तो उसके सामने आप कुछ भी नहीं हो। तो वहां पर आपको एफर्ट नहीं करने, वहां पर आपको सरेंडर करना है कि थॉट अगर आ रहा है, आने दो, उसको समझो। इस थॉट के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, राइट। तो उसके ऊपर डिटेल में बात की हुई है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि आपको वहां पर सरेंडर करना है। तो अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि मैं ही भगवान हूं, ये कहां पर काम आती है? ये तब काम आती है जब आप कह सकते हो कि आप मेंटली पूरी तरीके से टूट चुके हो।
और अगर आपको जानना है कि आपका रियल नेचर है क्या, आपका जो बेसिक एलिमेंट है इसमें से ये सब कुछ क्रिएट हुआ है, यूनिवर्स क्या है, अगर आप इन सब चीज में इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, राइट, तब एंड में आप इस चीज तक पहुंचोगे कि जहां पर सब कुछ मिट जाता है लेकिन एक चीज है वो रह जाती है, और वो चीज और आप में कोई भी डिफरेंस है नहीं। जब आप इस रियलिटी को अंडरस्टैंडिंग वाइज देख लेते हो तब आप ऐसा बोलते हो कि मैं भगवान हूं, बट अगेन ये बोलने के लिए है। अगर आप बोलोगे नहीं बोलोगे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जो है वो है, राइट। वहां पर अगर आप बोलोगे कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं, तो आप अभी भी ठीक से पूरी तरीके से समझे नहीं हो। बिकॉज जिसने इस चीज को समझ लिया है उसने ये भी समझ लिया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, राइट। तो जब आप इस चीज को क्लियरली समझ लेते हो तो आप ऐसा बोलते भी नहीं हो कि मैं ही भगवान हूं, बट फिर भी अगर आपको बोलना है तो इस ये सब चीज जब आप मेंटली पूरी तरीके से टूट चुके होते हो, जब आपने जो भी आपने सोचा था कि मेरे साथ होगा, मतलब मैं ये अचीव करूंगा और वो नहीं हो पाया, तब कुछ दिन के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए ये सब बोलना जरूरी कि आपका जो रियल नेचर है, आप एक्चुअल में हो क्या, तो वो खुद को याद दिलाने की जरूरत पड़ती है वहां पर कुछ दिन के लिए, आपका मोरल अप करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। बट अगेन अगर आपने इसको समझा है तो आपने इस चीज को भी समझ लिया कि एक एंगल से देखोगे कि ठीक हाँ मैं भगवान हूँ, और दूसरे एंगल से देखोगे तो आप कुछ भी नहीं हो, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं हो, राइट। तो इस अंडरस्टैंडिंग का हमें पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, वो कहीं से सुन लेते हैं या फिर कहीं पे पढ़ लेते हैं और वो पूरे दिन मतलब इंस्टा में स्टोरी चढ़ा देते कि आई एम एवरीथिंग, अहम ब्रह्मस्मि, राइट। बट उसका कोई मतलब है नहीं, बिकॉज उसको आपने डीपली समझा नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि जिसने इस चीज को डीपली समझ लिया है कि मैं कौन हूँ, मेरा जो रियल नेचर क्या है, तो वो फिर कुछ ज्यादा बोलता नहीं है। उसके लिए भगवान भगवान वो सब मायने ही नहीं रखता है, राइट। बिकॉज सबकी रियलिटी को वो जान चुके हैं कि एक्चुअल में रियलिटी है क्या। और हम बार बार ईगो की बात करते हैं, राइट। ईगो क्या है कि अगर आपने इसको समझा नहीं है और फिर आप बोलते हो कि मैं भगवान हूँ, तो वो भी एक ईगो है, क्योंकि मैं एक्चुअल में है क्या, अगेन ईगो पे बात आ गई, क्योंकि आपने इस चीज को पूरी तरीके से समझा नहीं है, राइट। और आपने इस चीज को समझ लिया, ईगो की रियलिटी को अगर आपने देख लिया है कि ईगो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और फिर आप ऐसा बोलते भी नहीं हो कि मैं भगवान हूँ, राइट। बिकॉज आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। ये सब समझ में आता है कि आप वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं पे लिमिटेशन आएगी वर्ड्स की, लैंग्वेज की, जब आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। बिकॉज उसकी भी लिमिटेशन होती है ना, एक्सप्रेस करने की लैंग्वेज की भी अपनी लिमिटेशन है। लैंग्वेज भी हमेशा ड्यूअलिटी में रहती है, राइट। तो इस तरीके से जब आप देखते हो, जब इस चीज को समझाते हो, तो आप पूरी तरीके से सबको समझा नहीं पाते, बिकॉज आप समझ चुके हो, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस कैसे करना है वो आप कभी पकड़ नहीं पाते, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू होना है। लैंग्वेज के बिना तो आप एक्सप्रेस कर नहीं पाओगे, और लैंग्वेज का जब जब आप हेल्प लोगे, उसकी जब मदद लोगे, तब ना तब ये लिमिटेशन आएगी आएगी, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई कि क्यों मैंने वहां पर लिखा कि यू आर नॉट दैट, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन सिचुएशन, सिचुएशन सिचुएशन ये वेरी करेगा, किस सिचुएशन में हो, तब किस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, वो आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर समझ को आप हर सिचुएशन में नहीं लगा सकते, क्यों, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और यही मेरा मोटिव है इस वीडियो के थ्रू कि आपको समझ में आए, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई। फिर मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड जैसा मैंने कहा, इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आप आई होप कि आपको समझ में आया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।